की उपासना अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए किया। अब अगर हमारी बुद्धि बिगड़ गई तो क्या होता है? विनाश। और अगर बुद्धि सही हो जाए, रावण को क्या हो गया था? बुद्धि बिगड़ गई थी। और जब बुद्धि बिगड़ी, उसने किसका अनादर किया? शक्ति का। ऐसे है ना, जिसकी बुद्धि बिगड़ती है वह शक्ति का अनादर करता है, शक्ति का अपमान करता है, शक्ति का दलन करता है और या शक्ति का दुरुपयोग करता है। बुद्धि अगर बिगड़ गई तो व्यक्ति का विनाश हो जाएगा, और बुद्धि अगर सुधर गई है तो फिर हमारा विकास हो जाएगा, हम मानवता के शिखर में पहुंच जाएंगे। और बुद्धि का जब विकास होता है तो क्या होता है बताएं नितेश? जब तक बुद्धि नहीं तब तक हम आत्मा। बुद्धि आ जाए, थोड़ा आ जाए तो हम आत्मा से बन जाते हैं जीवात्मा। और ज्यादा बुद्धि आ जाए, ध्यान से समझिएगा, जब तक बुद्धि नहीं है तब तक हम आत्मा। बुद्धि आ जाए तो जीवात्मा, और बुद्धि बढ़ जाए तो फिर हम महात्मा। महात्मा कौन होता है? जिसके पास रुपया हो जाए वो महात्मा, जिसके पास बुद्धि बढ़ जाए वो महात्मा होता है। तो याद रखें, जब तक बुद्धि नहीं तब तक आत्मा। बुद्धि थोड़ा आवे तो जीवात्मा, बुद्धि और बढ़ जाए तो महात्मा, और बुद्धि बढ़ जाए तो विमलात्मा, और बुद्धि बढ़ जाए तो दिव्यात्मा। और जब सभी प्रकार की बुद्धि हमें समाहित हो जाए तो यही आत्मा बन जाती है परमात्मा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए हमारी बुद्धि कभी ना बिगड़े, उसके लिए हमें भगवती का आराधना करनी चाहिए। भगवती ही हमारी बुद्धि को सुधारती है, और जब हमारी बुद्धि सुधर जाती है तो इसीलिए भगवती के 3 रूप बताए गए। कौन से 3 रूप हैं? कहते हैं एक है महालक्ष्मी। अब लक्ष्मी तो ठीक है, पर महालक्ष्मी क्या है? मैं सारी बातें आपको 9 दिनों में समझाने का प्रयास करूंगा। लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी, सरस्वती नहीं महासरस्वती, काली नहीं महाकाली। तो ये क्या है? ये 3 महान शक्तियां हैं। इनके आगे जो ये महाशब्द जुड़ा है, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी अलग है महालक्ष्मी अलग है, ऐसा नहीं है। भला ये भ्रम में ना पड़िए। ऐसा नहीं है कि सरस्वती अलग है महासरस्वती अलग है, काली अलग है महाकाली अलग है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो सब कुछ एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पर ये महाशब्द क्यों लगा है? क्योंकि संसार को चलाने के लिए 3 महान गुण माने गए हैं। एक का नाम है सतोगुण, एक का नाम है रजोगुण, और एक का नाम है तमोगुण। रजोगुण क्या करता है? संसार का सृजन करता है। सरस्वती क्या है? बुद्धि की अधिष्ठात्री है। अब नितेश को बताए देते हैं, नितेश का मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बताए देते हैं। संसार किससे बनता है? सरस्वती से। सरस्वती के पति कौन माने गए? ब्रह्मा। तो संसार का सृजन किससे होता है? बुद्धि से। ये रेलगाड़ी कैसे बनी?
आदमियों ने बनाया। ये वायुयान कैसे बना? इसको बनाया किसने? सरस्वती ने। बुद्धि, जब बुद्धि प्रखर हो जाती है तो संसार का सृजन नोट किया जाए। बुद्धि प्रखर होते ही संसार का सृजन होता है। ये रजोगुण है। लेकिन सृजन तो हो गया, किसान ने बीज बो दिया, पौधा जम गया। अब पौधा जमते ही फसल मिल जाएगी क्या? उसको सींचना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, बचाना पड़ेगा, जंगल के जानवरों से रक्षा करनी पड़ेगी। तो सृजन करना अलग बात है, और जो सृजन हुआ है उसका संवर्धन करना अलग बात है। सृजन, संवर्धन। और जब संवर्धन हुआ तो संवर्धन कौन करेगा? सतोगुण। सतोगुण के द्वारा संसार बढ़ता है, उसका संवर्धन होता है, उसकी सिंचाई होती है, उसमें खाद डाली जाती है।